अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर MGT 502 का लेक्चर नंबर 35 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ पर HR रोल इन कैरियर डेवलपमेंट है। HR रोल्स कैरियर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या गोल्स हैं हम वो देख लेते हैं। द गोल्स मैच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। सबसे पहले आपके पास ये आएगा कि गोल्स जो हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, इंडिविजुअल के जो भी गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ इसमें देखी जाएगी। आइडेंटिफाई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स, गेज एम्प्लॉय पोटेंशियल, इंस्टीट्यूट कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये चार जो हैं वो बेसिक रोल्स हैं कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है वाज़ेह तौर पर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को लेके, क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग द टाइम फॉर एम्प्लॉय टू लर्न, एम्प्लॉय को टाइम देना लर्निंग के लिए। देन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई थी ना कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना है। और देन अब है एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नो योर सेल्फ, मैनेज योर रेपुटेशन, अपने आप को जानना, अपनी रेपुटेशन क्रिएट करना, मैनेज करना, बिल्ड मेंटेन नेटवर्क, एक नेटवर्क क्रिएट करना जो टीम वर्क हम करते हैं। कीप करंट, अपने आप को अपडेट रखना, बैलेंस योर स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट कॉम्पिटेंसीज, अपनी स्पेशलिस्ट और स्किल्स को जो है वो बैलेंस रखना, डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट, कीप योर ऑप्शंस ओपन। ये तमाम एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इज़ इक्वल्स टू एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ये तीनों जो हैं ये परफॉर्मेंस के इक्वल हैं, ये आपने लाजमी देख लेना है। परफॉर्मेंस इज़ इक्वल्स टू एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स में एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल, ये दो चीज़ें हैं। नेक्स्ट वी हैव वाई डू एवोल्यूट। इसमें देखें परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के अंदर इंडिविजुअल टास्क होता है, बिहेवियर्स होते हैं, आपके बिहेवियर्स होंगे और उसके अलावा ट्रेड्स। ये तीन चीज़ें जो हैं ये परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉमन राइटर एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्राइजल के अंदर कॉमन एरर्स जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। कौन पहला है सुपरवाइजरी बायस, हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी एंड देन लेंसी। ये चार जो हैं ये हमारे पास कॉमन एरर्स हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस अप्राइजल फेल क्यों होता है, उसकी वजह जो है वो ये तमाम साइट पर जितनी भी गिवन है ये तमाम इसकी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले इनसफिशेंट रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए जो है वो रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते। एम्प्लॉय के लिए कोई भी बोनस जिसको हम कह लें, कोई रिवॉर्ड कह लें, ये चीज़ें नहीं रखी जाती। मैनेजर लेक इन्फॉर्मेशन, मैनेजर का जो है वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज का ना होना, लेक ऑफ अप्राइजल स्किल्स का ना होना। उसके बाद मैनेजर नॉट टेकिंग अप्राइजल सीरियसली, मैनेजर जो है वो सीरियसली अप्राइजल को टेक नहीं करता। मैनेजर नॉट प्रिपेयर्ड, मैनेजर जो है वो प्रिपेयर नहीं होता। एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ऑन गोइंग फीडबैक, मैनेजर जो है वो रिसीव नहीं करता फीडबैक। मैनेजर नॉट बीइंग हॉनेस्ट और सिंसियर। इनफेक्टिव डिस्कशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की इनफेक्टिव डिस्कशन जो है ये भी एक रीज़न है। इसका क्लियर लैंग्वेज का ना क्लियर होना, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाना और फिर उनको अंडरस्टैंड ना करना, ठीक है। एक बंदे की लैंग्वेज और है, दूसरे की और है, तो दोनों जो है वो अपनी लैंग्वेजेस को एक दूसरे के साथ जो है वो ईज़िली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे तक नहीं ईज़िली कन्वे कर पा रहे, उनकी कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न है इसका परफॉर्मेंस अप्राइजल के फेल होने के। ये मुख्तलिफ जो हैं वो वजूहात हैं, ये आपने लाजमी देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ सजेशंस हैं जिसके साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सकती है हमारे जो एरर्स हमने पीछे पढ़े हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर। हमारा जो एम्फसाइज होना चाहिए वो बिहेवियर के ऊपर होना चाहिए ट्रेड्स की बजाय। डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मल्टीपल एवोल्यूटर्स होने चाहिए, ट्रेन हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय होने चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए, प्रोवाइड विद ड्यू प्रोसेस, हर काम जो है वो अपने वक्त पर होना चाहिए, प्रोवाइड परफॉर्मेंस फीडबैक, जो भी परफॉर्मेंस की जाए उसका फीडबैक लाजमी होना चाहिए।
इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो है वो एफर्ट कहाँ तक वर्क कर रही है। नेक्स्ट वी हैव 6 क्राइटेरियाज ऑफ वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस। 6 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्वालिटी, देन क्वांटिटी, टाइमलाइंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, नीड फॉर सुपरविजन, इंटरपर्सनल इम्पैक्ट्स। ये तमाम 6 के 6 जो हैं ये इंपॉर्टेंट और 6 क्राइटेरियाज हैं हमारे वैल्यू परफॉर्मेंस के। अब देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड्स कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। रिवॉर्ड्स के क्या होगा, टर्नओवर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप रिवॉर्ड्स रखते हैं तो टर्नओवर नहीं होगा। एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से जल्दी से, मतलब ये नहीं होगा कि आप अपनी जॉब से टर्नओवर कर जाएंगे, अपनी जॉब छोड़ेंगे नहीं। एब्सेंटिज़म मतलब ये होगा कि वहाँ पर ज़्यादा एब्सेंटीज़ नहीं होगी, एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई होगा और खुशी से डेली अपना काम जो है, अपना टास्क जो है वो करेगा। अटेंडेंस जो है वो उसकी मेंटेन रहेगी। ये 3 जो हैं ये रिवॉर्ड्स के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्क लाइफ इनिशिएटिव्स। इसमें देखें टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी है और इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी के प्रोग्राम और पॉलिसी में फ्लेक्स टाइम, जॉब शेयरिंग, पार्ट टाइम वर्क, लीव फॉर न्यू पेरेंट, टेलीकम्युनिकेटिंग, क्लोजिंग प्लांट्स, ऑफिस फॉर स्पेशल ओकेजन्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आएंगी। इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी के अंदर इंटरनेट, वर्क लाइफ, वेबसाइट्स, रिलोकेशन असिस्टेंस और एल्डर केयर रिसोर्सेज, ये तमाम चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट अगर मनी बेस्ड स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो इसमें वाउचर्स फॉर चाइल्ड केयर, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, एडॉप्शंस, डिस्काउंट्स, ये तमाम चीज़ें आएंगी। डायरेक्ट सर्विसेज की अगर बात की जाए तो ऑन साइट चाइल्ड केयर, एमरजेंसी बैकअप केयर, ऑन साइट हेल्थ सर्विसेज, टेक आउट डिनर, ये तमाम एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड। और अगर हम कल्चरल चेंज स्ट्रेटजी की बात की जाए तो इसमें ट्रेनिंग फॉर मैनेजर होगा और इसके अलावा टाइम मैनेजर प्ले टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करेगा। फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस नॉट फेस टाइम, एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है फोकस। सो यहाँ पर हमारा MGT 502 का लेक्चर नंबर 35 फिनिश होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।